हे गाइस, दिस इज समीर फ्रॉम HHT क्लास 6, 7, 8 और आप सबका स्वागत है हमारी इस नई चैनल में। हमारे इस नई चैनल का ये सबसे पहला वीडियो है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप घर पे बैठे हैं ना, बोर हो गए हो, तो मैंने सोचा चलो आपको पढ़ा लिया जाए, ठीक है। तो आप भी बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको भी पढ़ने का मन अभी लगेगा, क्योंकि आप बहुत 2-3 महीने घर पे बैठे बैठे क्या हो गए हो, बोर हो गए हो और आपको कुछ एक्टिविटी करने का सूझ नहीं रहा है। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आज हम क्या देखने वाले, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चलो, तो पहले व्हाट इज स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आपने पढ़ा होगा ये वाला, आज तक क्या पढ़ा है आपने, ये वाला स्क्वायर पढ़ा है कि ज्योमेट्री वाला, इसे हम ज्योमेट्रिकल स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करते थे, एरिया फाइंड करते थे। एरिया कैसे फाइंड करते थे, तो साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड का जो भी मेजरमेंट दिया गया हो उसको मल्टीप्लाई करते थे, किसके साथ, उसी के साथ। सपोज के देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, वो स्क्वायर का 3 सेंटीमीटर एक साइड का मेजरमेंट है, दूसरी साइड का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करते थे, तो इसका एरिया फाइंड करते थे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम क्या करते थे, एरिया फाइंड करते थे। तो ऐसा ही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कोई सा भी आपको नंबर दिया गया होगा, 3, 4, 1 से लेकर कहीं तक का भी नंबर दिया गया होगा, आपको क्या करना होगा, उसका स्क्वायर फाइंड करना। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद आ जानी चाहिए कि स्क्वायर अगर कोई भी फाइंड करने को बोले, 3 का बोलूँ, 4 का बोलूँ, 10 का बोलूँ, 100 का बोलूँ, 500 का बोलूँ, तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 का स्क्वायर फाइंड करो, तो आप 5 को 5 के साथ ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सिंपल। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक टेबल दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर हुआ तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 1 इंटू 1, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 होगा तो 2 इंटू 2, 4 सेंटीमीटर। 3 इंटू 3, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए अगर मतलब कि कोई भी नंबर दिया गया हो या फिर साइड का मेजरमेंट ए दिया गया हो, तो क्या करोगे, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये टेबल जो है पूरा 1 से 20 तक सारे स्क्वायर्स हैं, वो क्या कर लेने हैं, आपको लर्न कर लेने हैं। क्योंकि आप लर्न करोगे तभी आपको याद रहेगा, और याद रख के आगे के स्टैंडर्ड में बहुत काम आने वाले ये स्क्वायर, ठीक है। तो याद कर लेना, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। वैसे मैं बताऊंगा कि अगर ज़्यादा बड़े नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ आपको, और जनरल मेथड भी बताने वाला हूँ आपको। तो दोनों समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अब आप किसको बोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे से इस टेबल में से किसी भी नंबर को ले लेता हूँ। सपोज के मैंने ले लिया 16, तो 16 को मैं क्या बोल सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों मैं परफेक्ट स्क्वायर बोलूँगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी नंबर है, 1 से स्टार्ट करो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिला, 16। मतलब कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आता है, उस आंसर को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो 49 क्या हो गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया। चलो, वैसे ही दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 9 का ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 ज़ा 81। 81 भी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया पर व्हाट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर की थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एनी नंबर। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, और मैं बोलूँ कि आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो लास्ट डिजिट मतलब कि यूनिट डिजिट क्या आएगा वो ही बताना है आपको। पूरा आंसर नहीं बताना कि सर इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर ये पूरा आएगा। हमें पूरा आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि लास्ट का डिजिट आप बता दो, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल। 9, मैं बोलूँ कि अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कौन सा आएगा वो फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि 9 का स्क्वायर 81 होता है सर, तो उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1। दैट्स सो सिंपल, ठीक है। 81 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1।
तो हमें फाइंड करना आ गया। वैसे ही मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 625 ले लेता हूँ। ठीक है, अभी 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में अगर पूछा होता है ऐसा कि अगर आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट दैट मीन्स यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो आप क्या बता दे, 5 देखने का। ठीक है, कोई सा भी बड़ा नंबर हो, इससे भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, तो भी आपको क्या करने का, सिर्फ यूनिट डिजिट देखने का। यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करने के बाद क्या आंसर आता है, 25। तो आप 25 का स्क्वायर करोगे तो जितने भी डिजिट का नंबर मिलता है उसमें से जो लास्ट डिजिट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, दैट्स द फिक्स। चलो इसमें कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 352 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, तो आपको लास्ट यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिस नंबर का भी स्क्वायर करना है उस नंबर का लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 का क्या करो, आप स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 जा 4। तो आप 352 का अगर स्क्वायर करने जाओगे तो उसका आंसर भी क्या मिलने वाला है आपको, लास्ट डिजिट क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। ये हमें कैसे पता चला, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यार थोड़ी और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। देखिए, ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द एंट्रीज इन द कॉलम ऑफ स्क्वायर इज एंडिंग विथ 2 3 7 और 8। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ 1 से 10 के बीच में, या आगे जाके कोई भी नंबर ले लेता हूँ, इनफाइनाइट कभी भी कोई भी नंबर ले लेता हूँ, तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, उसका यूनिट डिजिट ना ही तो 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा। तो कौन से डिजिट होंगे, उसके डिजिट होगा 1 4 9 6 5, या फिर से 6 आया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, या फिर क्या हो सकता है 0। 0 किस में होगा, 2 0 होंगे, मतलब कि 0 का नंबर कितना होगा, देखो कितने हैं, 2 0। 2 नंबर क्या कहलाता है, ऑड या इवन, इवन कहलाता है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरोस हो तो क्या हो सकता है, उसका स्क्वायर। तो चलिए, और एक ये यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, देखिए 1 2 8 2 5 7, ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7, और कहीं पे भी 1 to 10 के बीच में कहीं पे भी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 7 आता है, नहीं आता। तो हम इस नंबर को देख के ही बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप कोई भी किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट देख के बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप यूनिट डिजिट में अगर आपको 1 4 9 6 5 या 00 या फिर 40 या फिर 6 zeros देखने को मिले तो आप बोल सकते हो उसको कि नहीं ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो, चलिए इसमें इस प्रॉपर्टीज में क्या बोला है, ये चीज़ मैंने आपको बताई, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको कि वी नोटिस दैट ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स आर एंडिंग विथ एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, किसी का भी यहाँ पे 10 यहाँ पे 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, इवन नंबर में मिलेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं 100 का स्क्वायर करने जाता हूँ तो वो हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो 10,000 में कितने जीरो आए, 4 zeros आए, तो 4 क्या है, इवन नंबर। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी जीरो वाले नंबर का अगर स्क्वायर करोगे आप तो उसका जो आंसर मिलेगा उसमें भी जीरो के नंबर कितने होंगे, इवन नंबर होंगे। ठीक है, ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। अभी देखते हैं इसको रफ करके आगे की प्रॉपर्टी। चलो इसमें क्या है, look at the table carefully and we will notice that squares of the even numbers are even and square of the odd numbers are odd। ठीक है, 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 कैसा नंबर है, ऑड, तो ऑड का स्क्वायर करने के बाद क्या आंसर मिलता है,
ऑड ही मिलता है। अब 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा 4। तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो 4 भी कैसा नंबर मिला हमें, आंसर भी इवन ही मिला। वैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 5 क्या है, ऑड नंबर, तो उसका भी आंसर क्या मिला हमें, ऑड नंबर ही मिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी 5 के बाद अगर मैं 6 नंबर ले लूँ, 6 अपना इवन नंबर है, तो 6 का आंसर भी कितना मिला स्क्वायर करने के बाद, इवन नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर। फाइंडिंग स्क्वायर फाइंड करने का बुक में मेथड दिया गया है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन अगर एग्जाम में पर्टिकुलर आपको पूछा जाए कि फाइंडिंग स्क्वायर विथ आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प की मदद से क्या फाइंड करना है, आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको मैं एक मेथड बता देता हूँ। सपोज कि यहाँ पे दिया गया आपको 15 का स्क्वायर फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। 15 मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 + 5 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी अपने पास एक आइडेंटिटी है, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है a, तो अपना a क्या है 10 और अपना b क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे a दिखे वहाँ पे क्या रख देना है, 10 रख देना है। तो मैं रख देता हूँ 10 का स्क्वायर + 2, a क्या है अपने पास 10, b क्या है अपने पास 5 प्लस और b आया, b क्या है अपने पास 5, उसका भी क्या कर दो होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 2 10 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो 100 100 200 प्लस 25 225, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक मैं एग्जांपल ले लूँ आपके हेल्प के लिए। चलो 14 का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, 10 + 4 होल स्क्वायर। तो अपना a किसको बना लो 10 को, b किसको बना लो 4 को। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो a स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर + 2 वैसे का वैसा फॉर्मूला का, फिर a क्या है 10, b क्या है 4 प्लस c क्या है, c नहीं सॉरी b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना 100, 2 10 ज़ा 20, 24 ज़ा 80 प्लस 4 4 ज़ा 16, 100 + 80 180, 180 + 16 196। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए अब पढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में पहले बता देता हूँ 2 डिजिट के लिए क्या आता है। ठीक है, 2 डिजिट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कोई भी एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 54 का आपको करना है स्क्वायर विथ द शॉर्टकट मेथड। तो अभी क्या करोगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 को किससे, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसका कितना आंसर आएगा 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, नीचे रख दो 25, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 4 ज़ा 16, और ये यहाँ पे क्या है आंसर 40, तो 40 को 4 यहाँ पे रखो, 0 यहाँ पे रखो, और फिर कर दो उसका एडिशन। 6 नीचे, 1 + 0 1, 5 + 4 9 और 2 2 9 1 6, ये क्या आ गया 54 का स्क्वायर। दैट्स द सिंपल एंड इजीएस्ट वे टू फाइंड द स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर आगे के स्टैंडर्ड में ऐसे बड़े बड़े नंबर का क्या करना रहेगा, स्क्वायर फाइंड करना रहेगा, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप याद रख सकते हो तो अच्छा है कि पूरा 1 से 100 तक का स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं रख सकते तो ये आपके पास क्या है, एक ऑप्शन रहता है कि स्पीडीली आप कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही मैं आगे जाके दूसरा एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए अगर आ गया 22 का स्क्वायर करने को, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर पहले देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर देते 2 × 2 × ये वाला 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा
8। देखिए यहाँ पे अगर आंसर सिंगल डिजिट में आता है तो उसको हमें सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है। तो डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, देखो 8 आया तो 8 के आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो ये 2 डिजिट का बन गया। वैसे ही 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 4, मतलब कि 0 4 लिखना है, वो भी क्या बनाना है, सिंगल से डबल डिजिट बना देना है। यहाँ पे भी 4 ही आएगा, लेकिन हमें 4 नहीं रखना है, कितना रखना है, 0 4 रखना है। तो ये 0 8 आंसर आया, वो 0 यहाँ पे रखो, 8 यहाँ पे रखो, फिर क्या कर दो इसका एडिशन, 4 8 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 35 का स्क्वायर करने को बोले तो 3 इंटू 5 इंटू ये वाला 2, कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 9 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 रख दीजिए, और जो 30 आया उसका 3 इधर रखिए, 0 इधर रखिए, फिर एडिशन कर दीजिए, 5 2 9 प्लस 3 कितना आएगा, 12। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये हो गई 2 डिजिट के लिए बात। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 3 डिजिट के लिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए आप ये पूरा रट्टा मार लेना कि कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाली है 9 10 स्टैंडर्ड में। ठीक है, 8 में तो आने ही वाली है ये मेथड काम, लेकिन आगे जाके बहुत काम आने वाली है, तो देख लीजिएगा। चलिए रफ हो गया। चलो अभी किस में जाएंगे हम, 3 डिजिट में जाएंगे। 3 डिजिट में आपको सपोज के दिया गया हो कोई नंबर 1 1 2, उसका क्या करो आप स्क्वायर करो। तो यूनिट डिजिट में आपको क्या करना है, पीछे से 2 2 के ग्रुप बनाना है। तो पीछे का 2 का एक ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप नंबर 1, और ये क्या बन गया, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ऐसे 2 ग्रुप बनाने हैं। अभी पहले क्या करते थे 2 डिजिट में, 1 इंटू 2 ऐसा करते थे ना। तो अभी हमें क्या समझना है, ये 12 एक पूरा नंबर है और ये 1 एक अलग नंबर है। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ, और फिर ये 2 तो हम मल्टीप्लाई करते ही थे तो वो कर लेते। ठीक है, 12 2 जा 24, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, 24 मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 1, ये रख दिया मैंने। अभी 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और ये 24 कहाँ पे रख देता हूँ मैं, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो लास्ट के 2 डिजिट आते हैं ना 44, उसको लास्ट में लिख दीजिए 44। फिर ये 1 को कहाँ पे ऐड कर देना है, 4 पे। ठीक है, 4 + 1 5, और ये 2 वैसे का वैसा रहेगा, आगे का 0 1 भी वैसे का वैसा रहेगा। ये क्या आ गया, 1 1 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी वैसे ही मैं ले लेता हूँ 2 1 2। ठीक है, उसका स्क्वायर करते हैं। चलिए ये पीछे से 2 का एक ग्रुप बना, फिर सिंगल का एक ग्रुप बना, तो 2 इंटू 12 इंटू 2। ठीक है, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक है, अभी 2 का स्क्वायर करो, 0 4, 12 का 144 एंड 48 एज यूजुअल यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 1 है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कर दो। ठीक है, और ये 44 है मैं वे साइड पे रख देता हूँ। 8 + 1 9, 4 वैसे का वैसा, ये 4 भी वैसे का वैसा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने बता दी 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उसकी शॉर्टकट मेथड दिखा दी। ठीक है, चलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखते हैं। अब ये क्या है, आप बोलोगे ये पाइथागोरन का, तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, उसने एक ट्रिपलेट दिखाया कि देखिए मैं करता हूँ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलता है, सॉरी ठीक, मुझे मिलता है 5 का स्क्वायर। वैसा क्या बन गया ये 3 4 और 5 पाइथागोरियन
ट्रिपलेट बन गए, ठीक है, 3 और 4 और 5, थ्री नंबर आ गए, तो ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इक्वल टू 5 5 जा 25। तो 16 प्लस 9 करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 25, ठीक है। ऐसे क्या बनता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी आपको कोई भी एक एलिमेंट दे दिया हो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, मतलब कि ट्रिपलेट में से कोई भी एक नंबर दे दिया गया हो, ठीक है। ऐसे 3 नंबर होते हैं ट्रिपलेट में, 1 2 3। तो अभी आपको दे दिया गया हो 6, और सॉरी 6, ओनली 6 दे दिया गया हो, और आपको क्या करना है, दूसरे 2 डिजिट फाइंड करने हैं। तो 2 डिजिट बाद में फाइंड करेंगे तो पूरा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो देखिए उसके लिए उसने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, 2m, फिर आता है m स्क्वायर माइनस 1 एंड देन m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो m का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, तो मुझे बाकी के 2 ट्रिपलेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूँ कि m का वैल्यू क्या आएगा। तो मैं जो भी एक एलिमेंट दिया है ना, उस एलिमेंट को किसके बराबर रख दो, 2m के बराबर रख दो, रख दिया 6, ठीक है। m का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 कहाँ पे जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। तो 2 यहाँ पे m के साथ कौन से रिलेशन में है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में। अगर इक्वल टू के उस तरफ गया तो किस रिलेशन में आ जाएगा, डिवीजन के रिलेशन में। m इज इक्वल टू 6/2, तो 2 3 जा 6, दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी मिली, 3। तो मैं m स्क्वायर माइनस 1 में m की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। m स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। और आगे जाके दूसरा फॉर्मूला m स्क्वायर प्लस 1, उसमें मैं रख देता हूँ m की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी मिली, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 3 है ना m की वैल्यू। तो चलो m की वैल्यू में रख देता हूँ 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, ठीक है। तो दूसरे 2 नंबर कौन से मिले, एक 8 मिला और एक 10 मिला। ये आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ कि 6 का स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो, उन दोनों का एडिशन करोगे तो किसका स्क्वायर मिलेगा, 10 का स्क्वायर। अभी 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, तो 10 का स्क्वायर क्या आता है, 100। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 100। तो ये क्या हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी आगे देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, देखो ये उसका सिंबल है, ये इससे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को डिनोट करते हैं। चलिए अभी स्क्वायर रूट फाइंड करने की कितनी मेथड्स हैं, 3 मेथड्स है। देखिए पहली है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन और थर्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अभी पहले देखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, तो मैं कोई सा भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेरा नंबर है सपोज के 16, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो 16 के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी ऑड नंबर है ना उसको 16 में से माइनस करते जाओ। पहला ऑड नंबर कौन सा आता है, 1, तो 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। फिर आगे क्या आता है, 1 के बाद 3, तो 15 माइनस 3 कितना आएगा, 12, ठीक है। फिर 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5, तो 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7, ठीक है। फिर 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7, ठीक है। अभी 7 माइनस 7 क्या आ गया, 0। बस यहाँ पे रुक जाओ जहाँ पे 0 आता है। फिर गिनो आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। जितने भी टाइम आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, उतना ही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अभी ये 16 था, मैं ले लेता हूँ दूसरा कोई एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अभी 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 में ले लेता हूँ, ठीक है। अंडर रूट 25 इसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, पहले 25 से 1 माइनस करोगे, कितना आएगा, 24। फिर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3, तो 24 माइनस 3 कितना आएगा, 21। 21 माइनस 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा,
5 नंबर आएगा। तो 21 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 16 बचेगा। 16 के 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7। तो अभी कितना बचेगा? 9। अभी 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9 इक्वल टू 0। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्या आंसर हो गया? 5। ठीक है, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। चलिए अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, मैं कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको कोई पूछे 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। ठीक है, तो आपको बोले कि ये फाइंड करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से, तो उसको क्या करना है? ऐसा एक बना देना है आपको टेबल जैसा, फिर यहाँ पे 225 रखना है। पहले देखना है ये 225 जो है, जो भी नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो वो किससे डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से। तो मैं यहाँ पे साइड पे करता हूँ 225 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20। अभी 22 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और ये 5 कहाँ पे आएगा? नीचे। 5 5 ज़ा 25। क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 45/5। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हर बार क्या नंबर आना चाहिए? छोटा नंबर आना चाहिए, और बड़ा नंबर कहाँ पे रखो? यहाँ पे नीचे रखो। अभी 45, तो आपको 5 का टेबल तो आता ही है। 5 9 ज़ा 45, फिर 9 आ गया, तो 9 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन किससे है? 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, जहाँ पे ये 1 आ जाता है वहाँ पे अपना फैक्टराइजेशन खत्म। अभी आप 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 225। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 225 इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अभी देखो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? स्क्वायर स्क्वायर मत गिनो, सिर्फ 5 गिनो, 3 गिनो। 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो अंडर रूट 225 का आंसर क्या आ गया? 15। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो मैं ले लेता हूँ 7 2 9, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, 7 2 9। अभी हमें देखना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, चलो हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करते थे? देखो मैं करता हूँ 7 + 2 कितना आएगा? 9। 9 + 9 9 + 9 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, तो 18 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको किससे डिविजिबल करेंगे? 3 से। तो मैं यहाँ पे साइड पर करता हूँ 7 2 9 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, कितना बचा? 1 बचा, और ऊपर से क्या आएगा? 2। फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये क्या आ गया? 0, और ऊपर से क्या आएगा? 9 नीचे आएगा। फिर 3 3 ज़ा 9, ये क्या हो गया? 0। तो अपना आंसर क्या आया? 243। बड़ा नंबर नीचे रखो, छोटा नंबर ऊपर रखो। ठीक है, या फिर लास्ट में 3 आ गया, तो ये नंबर फिर से किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं करता हूँ 243 डिविजिबल बाय 3। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से आता है कि 3 4 ज़ा 20 और फिर आगे जाके जो भी करना होता है वो आता है, तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है उसमें, तो ऐसे साइड पे डिविजिबल कर सकते हो। ठीक है, चलो 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0, ऊपर से नीचे 3 आएगा। 3 1 ज़ा 3 हो गया 0। तो 81 3 ज़ा 243। फिर 81 किससे डिविजिबल होगा? तो करते हैं। ठीक है, 3 से ही करते हैं, क्योंकि 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। चलो 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए तो कितना बचा? 2, और 1 क्या आएगा? नीचे आएगा। फिर 3 का टेबल में 21 कब आता है? तो 7 3 ज़ा 21 हो गया। तो 27 3 ज़ा, अभी आपको मालूम है 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अभी मैं ये कैलकुलेशन रफ कर देता हूँ।
तो अपने को जगह मिले। चलो अभी क्या लिखना है पता है ना आपको कि 7 to 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 7 to 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी दो दो की पेयर बना दो यहाँ पे भी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से 3 का स्क्वायर। अभी जब भी सारे नंबर स्क्वायर वाले हो गए तो क्या करना है, सिर्फ नंबर नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर क्या आएगा 27, ठीक है। चलो अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने से पहले हमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप डिवीज़न कैसे करते थे। डिवीज़न कैसे करते थे, देखो यहाँ पे मैं कोई सा भी एक नंबर ले लेता हूँ 54। 54 को आपको करना है 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करना था तो आप 2 का टेबल बोलते थे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या रखोगे, 2 2 जा 4 रखोगे या 2 3 जा 6 रखोगे। हम 2 2 जा 4 रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करके, 5 आना चाहिए या फिर 5 से कम आना चाहिए, 5 से ज़्यादा आना चाहिए नहीं। तो 2 2 जा 4, अभी यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, और ये 4 नीचे आएगा तो 7 2 जा 14, ठीक है। ये हो गया आपका डिवीजन। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपका ठीक है, चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड। 256 में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, हमें उसका क्या करना है, रूट निकालना है। चलो 256, अभी मुझे यहाँ पे हम टेबल देखते थे ना, तो यहाँ पे क्या देखना है, स्क्वायर देखना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देते। एक 56 का ग्रुप बनेगा, एक 2 का ग्रुप बनेगा। चलिए 256, ठीक है। एक ग्रुप बना 56 का तो दूसरा ग्रुप बना 2 का। अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 नंबर आया तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 रहेगा। तो 4 तो क्या हो गया, 2 से बढ़ गया, लेकिन हमें तो क्या लेना है, 2 से छोटा लेना होता है डिवीजन में, तो मैं ले लूँगा 1, 1 1 जा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता था, सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 1, 1 आ गया। ये देखो 56 के ऊपर एक ग्रुप बना है तो ग्रुप वाला नंबर पूरा ही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 156, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, तो 2 रख देना है। फिर बारी बारी से चेक करना है। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो हम 1 to 10 के बीच में कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट 6 आता हो। तो एक तो है 4, फिर 5 का देखोगे तो 25, 6 का देखोगे तो 36, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास 4 एंड 6। तो यहाँ पे हम बारी बारी क्या रखेंगे, 2 4 24 4 जा, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 रखते तो यहाँ पे भी क्या रखो, 4 रखो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। ये तो 96 आया, हमें तो क्या चाहिए 156, ठीक है। तो 4 काम लगा नहीं, तो अभी क्या रखो आप, 6 रखो। तो यहाँ पे 6 रखते हो तो यहाँ पे भी क्या रखो, 6 रखो। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, ठीक है, आ गया 156। तो यहाँ पे क्या रख दो, 6 रख दो, यहाँ पे भी क्या रख दो, 6 रख दो, तो 156, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या हुआ, तो देखो √256 का आंसर हो गया 16, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम क्या मानते थे, आंसर। चलो एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 729। चलो यहाँ पे 7 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, 2 2 जा 4 वाला, 2 2 जा 4,
7 माइनस 4 कितना आएगा 3, ठीक है। ऊपर से कितना आएगा 29 29 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये दो क्या एक ग्रुप है और आगे वाला भी क्या एक ग्रुप है। चलो अभी 3 2 9 आया तो 2 का डबल कितना रख देते 4, लास्ट में 9 आए, ऐसा डिजिट कौन सा है, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ठीक है। यूनिट डिजिट 9 है, ऐसा कौन सा नंबर है, एक 3 है एक 7 है, तो 4 के साथ क्या रखो, एक बार 3 रखो और 3 से ही मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये तो 1 2 9 आया, नहीं चलेगा, ठीक है। तो 47 7 जा करके देखो, 7 7 जा 49, 4 7 जा 28, 28 प्लस 4 32, 329 हमारा आंसर आ गया। तो 47 7 जा 329, ये क्या हो जाएगा 0 0 0, तो अंडर रूट 729 का आंसर क्या हो गया 27, ठीक है। ये आपका हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी आपका क्या रहेगा ये होमवर्क में क्या करना है, 2 स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा अपना आंसर, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा कि किसने किया था। चलिए थैंक यू, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर लेक्चर पसंद आया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू हमारा लेक्चर देखने के लिए। चलिए।